Dear students, today we solve the exercise 18F. 18F question number first. Simple questions है. Find the perpendicular distance of line x minus 6 upon 3 is equal to y minus 7 upon 2 is equal to z minus 7 upon minus 2 from point 1 to 3. We have given that a equation of straight line which is x minus 3 upon x minus 6 upon 3 is equal to y minus 7 upon 2 is equal to z minus 7 upon minus 2 और ये हमने सपोज कर लिया है इज इक्वल टू आर मान लेते हैं। एक पॉइंट P123 है, इस पॉइंट 123 से स्ट्रेट लाइन 1 जो है ये स्ट्रेट लाइन 1 मान लें तो पॉइंट P से हमें स्ट्रेट लाइन 1 पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। हमने एक परपेंडिकुलर PQ ड्रा कर दिया और इस लाइन को मान लो ये दी गई लाइन AB है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन AB का इक्वेशन हमें दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन पर R की वैल्यू के लिए, R की किसी वैल्यू के लिए Q क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। R की किसी वैल्यू के लिए Q फॉर एनी वैल्यू ऑफ R, Q विल बी intersecting point of AB and PQ where Q is the coordinate of foot of perpendicular। चूंकि यहाँ PQ लंब डाला हमने तो Q लंब PQ का पाथ है जो कि लाइन पर है और लाइन पर किसी भी वेरिएबल पॉइंट R के किसी वैल्यू के लिए Q क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं स्ट्रेट लाइन पर एक चर बिंदु जो R के किसी मान के लिए Q को संतुष्ट कर सके। तो हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फुट Q ऑफ परपेंडिकुलर PQ ऑफ परपेंडिकुलर P ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q। तो Q की वैल्यू क्या हो गई, Q इज इक्वल टू 3 इंटू आर प्लस 6, 3r प्लस 6, 2r प्लस 7 y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 2r प्लस 7। तो ये r की किसी वैल्यू के लिए स्ट्रेट लाइन की समस्त पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। ये जो स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट होता है, स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट r की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करता है। हमने कहा कि मान लेते हैं कि इस समय r वैल्यू के लिए ये कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू को, q के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है। तब अब हमारे पास p के भी कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 2 3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3r प्लस 6, 2r प्लस 7, माइनस 2r प्लस 7। Then we can find out direction ratios of PQ. If we have two coordinates, then direction ratios are x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। यदि किसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, उनके निर्देशांक हमें मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस लाइन के दिक् अनुपात अर्थात डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने निकाला 3r प्लस 6 माइनस 1 x2 माइनस x1, तो क्या मिला 3r प्लस 5। सेकेंड 2r प्लस 7 माइनस 2, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2r प्लस 5 और माइनस 2r प्लस 7 माइनस 3, तो हमें मिला माइनस 2r प्लस 4। सिंस लाइन 1 अर्थात AB इज परपेंडिकुलर टू PQ, टू लाइंस यदि परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को फुलफिल करेंगी। दो लाइन तभी परपेंडिकुलर हो सकती हैं, दो लाइन स्ट्रेट लाइन तभी क्या हो सकती हैं, लंबवत हो सकती हैं एक दूसरे के, जबकि उनके डायरेक्शन रेशियोज करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 हो, अर्थात A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो नाउ वी अप्लाई दिस। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB इज 3 2 एंड माइनस 2। नाउ 3 इंटू 3r प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2r प्लस 5, फिर थर्ड क्या है माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2r प्लस 4। ये PQ के डायरेक्शन रेशियोज और AB के डायरेक्शन रेशियोज को
करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई करके हमने बना दिया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 3 9r प्लस 3 15 4r प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 4r माइनस 8। तो 9r प्लस 4r 17r 15 प्लस 10 25 माइनस 18 प्लस 17। Then we get r is equal to -1। r की वैल्यू कितनी मिली? -1। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, q के कोऑर्डिनेट्स कहां थे? हमने ये r की किसी वैल्यू के लिए इसे जो कोऑर्डिनेट्स थे उसे q का डायरेक्ट माने क्या माना था? कोऑर्डिनेट निर्देशांक माने थे। अब हम r की वैल्यू इन प्लेस पे रख दें तो हमें क्या मिल जाएंगे? r की किस वैल्यू के लिए? r इज इक्वल टू -1 पर q क्या हो जाएगा? इसका पाथ हो जाएगा, पाथ के निर्देशांक मिल जाएंगे, फुट के निर्देशांक मिल जाएंगे या डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। 3 इंटू -1 प्लस 6, 2 इंटू -1 प्लस 7 एंड -2 इंटू -1 प्लस 7। तो -3 प्लस 6 3, -2 प्लस 7 5, माइनस प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो 3 5 9 हमें जो क्यू के डायरेक्शन वो पी के कोऑर्डिनेट्स की क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने मिल गए? 3 5 9। अब पी का कोऑर्डिनेट से 1 2 3 और क्यू के कोऑर्डिनेट से 3 5 9, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस का फार्मूला हम अप्लाई कर दे। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू इज इक्वल टू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 49 7 यूनिट। तो PQ की लेंथ कितनी आई? 7 यूनिट। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन से 9 तक, फिर भी मैं 2 से 3 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड क्वेश्चन सेम है, नंबर बदल दिए। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू लाइन x माइनस 13/5 इज इक्वल टू y प्लस 8/-8 इज इक्वल टू z माइनस 31/1 फ्रॉम पॉइंट -139। सिर्फ आपको पूरे क्वेश्चन में ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बदल देना है, बाकी प्रोसीजर एज इट इज रहेगी। थर्ड क्वेश्चन है, सेम है, फिर भी एक बता रहा हूं। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 4 -1। पॉइंट क्या दिया है हमें? 2 4 -1 और लाइन दी है x प्लस 5/1 इज इक्वल टू y प्लस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 6/9। और फाइंड आउट करने क्या बोल रहा? आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें यहां पर 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, दूसरा पीएन परपेंडिकुलर का इक्वेशन फाइंड आउट करो और तीसरा डिस्टेंस। 3 क्वेश्चंस ही बनते हैं इसमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पीएन, लेंथ ऑफ पीएन क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कहा ये P2 4 -1 है और ये AB स्ट्रेट लाइन x प्लस 5/1 y प्लस 3/4 z माइनस 6/-9। स्ट्रेट लाइन मिली तो ये मान के चलो कि स्ट्रेट लाइन पर अपने को वेरिएबल मिल जाता है, कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं किसी भी पॉइंट के। तो इज इक्वल टू r फिर हमने मान लिया, हमने माना कि फुट q फुट n, यहां पर फुट का नाम n दिया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर pn, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ n b r-1 इंटू r-5 4 इंटू r-3 माइनस r 9r प्लस 6 z के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो x y z के कोऑर्डिनेट से हमने मान लिया कि r की किसी वैल्यू के लिए लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर QB r-5 4r-3 माइनस 9r प्लस 6 है। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट मिल गए? वेरिएबल फॉर्म में n के। तो हम किसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं? Pn का। तो देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ Pn, तब Pn के दिक् अनुपात क्या होंगे? तो ये r-5 -2 तो -5 -2 r-7 4r-3 -4 -4 -7 4r-7 एंड -9r प्लस 6 -1 तो माइनस क्या हो गया? +1 तो -9r प्लस 7। ये किसके डायरेक्शन रेशियोज निकल गए? Pn की। और AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? स्ट्रेट लाइन AB के डायरेक्शन रेशियोज है 1 4 -9।
1 4 माइनस 9 किसके डायरेक्शन रेशोज है? ए बी के, और ए बी और पी एन परस्पर परपेंडिकुलर है, और यदि परपेंडिकुलर है तो किसकी कंडीशन को फॉलो करेंगी? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज Pn इज परपेंडिकुलर टू AB। चूंकि Pn AB पर परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को फुलफिल करेगा। अर्थात यदि हम इसके डायरेक्शन रेशोज और इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशोज को मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर देंगे तो क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तो सिंस Pn परपेंडिकुलर टू AB and direction ratios of AB are 1 4 minus 9, so 1 into R minus 7 plus 4 into 4R minus 7 plus minus 9 into minus 9R plus 7 is equal to 0। तो इसको सॉल्व किया, R minus 7 4 4 जा 16R minus 28 माइनस माइनस प्लस 81R minus 9 7 जा 63 minus 63, we get 98R minus 98 is equal to 0, then R will be 1। अब हम किसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे? n की। सो कोऑर्डिनेट ऑफ n, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n। अब n के कोऑर्डिनेट्स हमने ये ले रखे हैं, ध्यान रखना इसमें DRS में मत भर देना वैल्यू। n के कोऑर्डिनेट तो r कितना है? 1 1 माइनस 5 माइनस 4 4 इंटू 1 माइनस 3 4 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 9 इंटू 1 प्लस 6, तो हमें मिला माइनस 4 4 माइनस 3 1 और माइनस 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा? माइनस 3। तो हमें मिल गया इसके कोऑर्डिनेट जो हमें मिले n के, वो क्या हो गए आपके? माइनस 4 1 माइनस 3। अब हम दो चीजें हैं, एक हमें n तो बोले नहीं था, यदि क्वेश्चन दिया रहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट, बोले चाहे मत बोले वो तो निकालना ही है। अब हम डिस्टेंस Pn निकाल लेते हैं। हेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू लाइन AB, तो Pn क्या होगा? Pn कौन सी डिस्टेंस है? P24 माइनस 1 से लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई है, अर्थात परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू लाइन AB, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी Pn। सो Pn डिस्टेंस फार्मूला, Pn इक्वल टू अपन ने लगा दिया माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो गया, फिर 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3, यहां पर देखना माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस 4, और यहां क्या होना था? पहले हम किसको ले रहे हैं? इसको, माइनस 4 1 और माइनस 3। तो माइनस 3 को मैं पहले नोट कर देता हूं, माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया? 4 माइनस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, हमें क्या मिला? अंडर रूट 49, Pn इक्वल टू 7। क्वेश्चन का हाफ पार्ट वो कहता है इक्वेशन फाइंड आउट करो, किसका? परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, लंब का। लंब क्या है? एक रेखा है, एक सरल रेखा, और सरल रेखा के समीकरण के लिए हमें यदि सरल रेखा पर दो बिंदु भी दे दे तो हम किसी भी सरल रेखा का इक्वेशन नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो बिंदु कौन से हैं? ये किसी भी क्वेश्चन सेज आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ perpendicular drawn from 2 4 minus 1, so half part is completed and half part will be equation of perpendicular, equation of perpendicular, since perpendicular is a straight line which passes through point P 2 4 minus 1 and point N minus 4 1 minus 3, and so equation of Pn will be which passes through 2 4 minus 1 and having DRS minus 6 minus 3 minus 2। तो दो तरीके हैं, एक तो हम पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें, और नहीं निकाला है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1, इसको हमने x2 माना, तो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 x2 माइनस x1
-4 -2, y2 माइनस y1 1 माइनस 4, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 तो -3 + 1। तो इस तरह भी नोट कर सकते हो। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 - 1 11 टू द लाइन x/2 इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - 3/4। आल्सो फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। थर्ड का एज इट इज कॉपी है, सिर्फ इक्वेशन बदल दिया, ये कोऑर्डिनेट्स बदल दिए, तो ये आप लोग कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन और रिपीट कर रहा हूं। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम द पॉइंट 2 3 4 टू द लाइन 4 - x/2 y/6 इज इक्वल टू 1 - z/3। तो इसको हम पहले फॉर्म में बदल दें, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो गया x - 4, ये हो गया -2 इज इक्वल टू y/6 इज इक्वल टू z माइनस साइन कॉमन लिया तो z -1/-3 इज इक्वल टू r। जैसे r लेते हैं हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ फुट n, इसी डायग्राम को मान लो, सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ फुट n ऑफ परपेंडिकुलर b क्या हो जाएगा, -2 × r + 4, 6 × r, यहां कुछ नहीं है तो 6r, -3 × r, -3r, और ये -1 जाएगा तो +1। हमने सपोज कर लिया क्योंकि कोऑर्डिनेट्स -2r + 4, 6r, -3r + 1 है। अब चूंकि p के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दे रखे हैं, क्या p के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 3 4, p के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 3 4, तो ये दे रखा है इन्होंने Pn, तो ये P के कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 3 4 टू n। सो डायरेक्शन रेशोस ऑफ Pn, n के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया है कौन से, -2r + 4, 6r एंड -3r + 1। अब ये n के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम P के भी मालूम है, n के भी मालूम है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, Pn के डायरेक्शन रेशो। तो Pn का डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगा, -2r + 4 - 2, तो 2 कम होगा तो क्या बच गया, -2r + 2, 6r -3 एंड -3r + 1 - 4, तो +1 - 4 -3 होगा तो 3r -3r -3। चूंकि स्ट्रेट लाइन 1 जो है, स्ट्रेट लाइन 1 AB Pn पर परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशोस और AB के डायरेक्शन रेशोस क्या है, -2 6 और -3। अब हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, -2 × -2r + 4, 6 × 6r -3 एंड -3 × -3r -3 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है 49r -13 इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू हो गया 13/49। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा था हमें क्योंकि मैंने फुट के कोऑर्डिनेट्स दो, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n, ये आए अपन यहां पर r की वैल्यू रख देते हैं, -2 × 13/49 + 4 सेकेंड 6r, तो 6 × 13/49 और आए -3r + 1, -3 × r की वैल्यू 13/49 + 1। अब इसको सिंप्लीफाई किए तो ये हो जाएगा 49 × 4 196, 196 में से 26 सब्ट्रैक्ट हो गए तो कितना बचा, 170/49। फिर 13 × 6 78/49 और 49 - 39 क्या हो जाएगा, 10/49। ये तो हमारा हाफ पार्टिकल्स पार्ट हुआ। अब बोल रहा है Pn इज इक्वल टू √2 माइनस डिस्टेंस निकाल रहे हैं। इसका वो कितना आया, ये देखो, ये 170/49। सेकंड आया
78/49 और थर्ड आया 10/49। ठीक है, अब डिस्टेंस P और N के बीच की, तो 2 माइनस 170/49 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 78/49 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 10/49 का होल स्क्वायर। तो ये Pn इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 49 कितना हो जाएगा 98, 98 माइनस 170 होल स्क्वायर अपॉन 49 स्क्वायर प्लस 49 इंटू 3 98 और 98 के बाद 150 में से 3 कर दो तो 147 माइनस 78 होल स्क्वायर अपॉन 49 स्क्वायर और प्लस 196 माइनस 10 होल स्क्वायर होल अपॉन 49 होल स्क्वायर, ये अपन ने। तो इसका एलसीएम आ गया आपका Pn इज इक्वल टू 49 को 1/49 को अपन ने बाहर ले लिया और ये आ गए अंदर। 98 माइनस 170 माने 100 तो गए, स्क्वायर ऑफ 72 प्लस स्क्वायर ऑफ 72 147 माइनस 78 स्क्वायर ऑफ 72 स्क्वायर ऑफ 48 कितना हो जाएगा 89 हो गया और 13 का 13 में से 7 गए तो 69 स्क्वायर प्लस 186 स्क्वायर। इनके बीच कुछ कॉमन दिख रहा है, देख लो यदि दिखता है तो। 3 का स्क्वायर मेरे हिसाब से 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 23। चलो इकट्ठा कर देते हैं इनका क्या क्या आता है। 86 स्क्वायर माइनस 170 है, तो इसको सॉल्व कर लेना यार। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, कैलकुलेशन कर लेना, उसके लिए मोबाइल निकालना पड़ता है मेरे को, तो बना लेना। ओके, अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन में। ये आपका हो गया खत्म 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है वो देखो। 6th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन x माइनस 1/2 is equal to y plus 1/-3 is equal to z plus 10/8 from the point 1 0 0। ये तो बहुत ही इजी है, 1 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रा किया है इसने, तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब 7th क्वेश्चन है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन x plus 3/3। ये दे रहा है, बी है 7th क्वेश्चन, बी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x plus 3/3 is equal to y minus 2/6 is equal to z/2 is equal to r। तो अपन ले कर ही ले क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन x plus 3/3 y minus 2/6 is equal to z/2 फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट दिया है 2 3 4, पॉइंट क्या दिया है 2 3 4, measured parallel to the plane, measured parallel to the plane 3x plus 2y plus 2z minus 5 is equal to 0। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है इसमें। ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन डिस्टेंस के लिए उन्होंने कंडीशन लगाई है कि जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी इस प्लेन के पैरेलल की जाएगी। ये आपकी हो गई लाइन, ये हो गई लाइन, और ये कोई प्लेन है, ये कोई
प्लेन है। ठीक है, ये इक्वेशन मैं दे रहा हूं 1, स्ट्रेट लाइन 1 को शो कर रहा है। ये आपका प्लेन है जो 3x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 5 है, और ये सपोज कोई पॉइंट है 2 3 4। जनरली हम लाइन से इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचते, परपेंडिकुलर लेंथ निकालते। ये पॉइंट P हो गया, लेकिन ये कह रहा है ऐसा नहीं भैया, करना क्या है तुम्हें, ये प्लेन दिख रहा है ना, प्लेन के पैरेलल डिस्टेंस मेजर करना। 2 3 4 से लाइन की डिस्टेंस प्लेन के पैरेलल, ये नहीं निकालना है, आप ये निकालो बोल रहा है। क्या निकालो? पीएन निकालो। अब पीएन की विशेषता क्या होगी कि ये यदि पैरेलल है, लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर जो लाइन खींची जाएगी, वो कह रहा पी से जो लाइन निकाल रहे हो, जो दूरी निकाल रहे हो, इसके पैरेलल नापो प्लेन के। और प्लेन के पैरेलल लाइन कब होगी? जबकि प्लेन का नॉर्मल, ये प्लेन है हमारा 3x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जिसमें 3 2 2 किसके 3 2 2, ये इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हैं। इस प्लेन के नॉर्मल के क्या है? डायरेक्शन रेशोज। तो ये लाइन जो है, इसको भी नाम दे देता हूं, ए बी पीएन पर परपेंडिकुलर होगी। ए बी किस पर परपेंडिकुलर होगी? पीएन पर। अब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स तो मालूम है, यदि हम एन के फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? पीएन का डायरेक्शन रेशोज। जब पीएन के डायरेक्शन रेशोज मिल जाएंगे तो ए बी पीएन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ स्ट्रेट लाइन पीएन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट परपेंडिकुलर नहीं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ स्ट्रेट लाइन पीएन which is measured parallel to, जो कि नापी गई किसके पैरेलल? प्लेन 2, इसको दे देते नंबर 2, मेजर्ड टू प्लेन 2। बी क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? स्ट्रेट लाइन आर 3r प्लस 3r माइनस 3, 3r माइनस 3। सेकेंड 6r प्लस 2, 6r प्लस 2। थर्ड 2r, और z के साथ तो कोई है ही नहीं, तो 2r 0 है, तो 2r। ये क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ स्ट्रेट लाइन पीएन, फुट कौन? एन, किसके? लाइन पीएन के पार एन के कोऑर्डिनेट्स हम मान रहे हैं, क्या हो गए? 3r, ये लाइन पे ही स्थित होगा, तो 3r माइनस 3, 6r प्लस 2, 2r। सो डायरेक्शन रेशोज ऑफ पीएन, इस लाइन की डायरेक्शन रेशोज पीएन की। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 3 4, उसके क्या है? 3r माइनस 2, तो 3r माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3r माइनस 5। 6r प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 कितना हो गया? 6r माइनस 1, 2r माइनस 4, तो 2r माइनस 4। ये किसके डायरेक्शन रेशोज हो गए? पी एन की। सिंस प्लेन 2 is parallel to straight line PN. So perpendicular, so the normal of
the normal of plane, since plane set 2 is parallel to PN, plane 2 is parallel to PN, so perpendicular of plane or normal of plane AB is perpendicular to PN. चूंकि जो आपकी PN है, P से स्ट्रेट लाइन पर डाला गया लंब है, P से स्ट्रेट लाइन पर खींची गई स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, प्लेन के पैरेलल है, तो निश्चित ही प्लेन का जो नॉर्मल है वो PN पर परपेंडिकुलर होगा. सिंस प्लेन 2 इज पैरेलल टू PN, सो द नॉर्मल ऑफ प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन PN. And when it will be perpendicular, when AB will be perpendicular to PN, then it satisfies the condition of perpendicularity. It means A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. AB के आपके डायरेक्शन रेशियोज है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं जो हम प्लेन से उठाएंगे 3 2 प्लस 2, तो 3 2 2, और इसके डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाले 3r माइनस PN के 3r माइनस 5, 6r माइनस 1 एंड 2r माइनस 1. सो जो आपकी परपेंडिकुलर की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3r माइनस 5 प्लस 2 इंटू 6r माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2r माइनस 4. नाउ simplified we get 9r minus 15 plus 12r minus 2 plus 4r minus 8 is equal to 0. 9r plus 12r 21r plus 4r 25r. 25r minus 50 minus 2 minus 17 or minus 8 minus 25 is equal to 0, implies that r is equal to 1. R is equal to 1. Then coordinates of n will be, अब हम रख देते हैं coordinates of n कहाँ है हमारा, plane 2b 3r minus 3 6r, then 6 3 into 1 minus 3, तो आ गया 0. 6 into 1 plus 2 is equal to 8 और 2 into 1 is equal to 2. तो हमें मिला 082. 082 क्या है हमारा, 082 coordinates of n. 082 is the coordinate of n. Then length of perpendicular drawn from P to straight line parallel to plane, then value of Pn is equal to under root 2 minus 0 square plus 8 minus 3 whole square plus 3 minus 8 होना था, 3 minus 8 whole square प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर. ये हो गया आपका, और इसको सिंप्लीफाई किए तो अंडर रूट 4 प्लस 3 माइनस 8 5 स्क्वायर ऑफ 5 25 स्क्वायर ऑफ 2 4, तो 29 प्लस अंडर रूट 33. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P to given straight line parallel to plane will be under root 33. ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन. Question 8. Question 8 says find the length and foot of perpendicular dropped from point 0 to 3 on the line x plus 3 upon 5 y minus is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z plus 4 upon 3. तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, रिपीटेशन है, सिर्फ नंबर्स चेंज हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 3 ऑन द प्लेन 2x minus y plus z plus 3 equal to 2.
2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2। तो 9th क्वेश्चन अपने को अब सॉल्व करना है, इमेज फाइंड आउट करना है। और इमेज निकालने के लिए वी हैव गिवन दैट a point 134 we want to find out image of 134 on the plane 2x minus y plus z plus 3 equal to 0। इसके पहले भी मैंने इमेज को बताया था कि इमेज का मतलब है कि P से जितनी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की, प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट की, ठीक उससे सेकेंड साइड पर उतनी ही डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड इमेज ऑफ पी। माने क्यू जो है ओ से पी और क्यू इक्वी डिस्टेंस पर है। सेंटर पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट यदि ओ मान लिया जाए तो ओ से पी और क्यू इक्वल डिस्टेंस पे है या इक्वी डिस्टेंस पे है कि प्लेन से जितना सामने इस ओर पी है ठीक उतना ही क्यू होना चाहिए। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी ये हमें निकालना है। अब चूंकि पॉइंट दिया है और प्लेन दिया है, यदि पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इफ वी ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू प्लेन, देन दिस लाइन, दिस परपेंडिकुलर विल बी पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। यदि हम किसी पॉइंट से प्लेन पर लंब खींचते हैं अर्थात परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो निश्चित ही उस परपेंडिकुलर के क्या होंगे, जो डायरेक्शन रेशियोज हैं या वो परपेंडिकुलर प्लेन के नॉर्मल, जो समतल का अभिलंब है प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगा, अर्थात डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन विल बी सेम। वी हैव गिवन दैट equation of plane and a point, since DRS of normal of plane will be A is equal to 2, B is equal to -1 and C is equal to 1। Then equation of straight line passes through point P, passes through P 134 and parallel to normal of the plane। हम निकाल सकते हैं किसका इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लाइन का इक्वेशन हो गया x माइनस x1 माने x माइनस 1 अपान 2, y माइनस y1 y माइनस 3 अपान b माइनस 1, z माइनस z1 z माइनस 4 अपान c इक्वल टू 1 इज इक्वल टू r सपोज कर लिया हमने। देन x is equal to 2r plus 1, y is equal to minus r plus 3 and z is equal to r plus 4। ये किस पर पॉइंट हो गया, ये स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट है r की डिफरेंट वैल्यू। स्ट्रेट इट बिलोंग्स xyz बिलोंग्स टू all points of straight line PQ on डेफिनेट वैल्यू ऑफ आर, आर के निश्चित मान के लिए, आर के अलग अलग डिफरेंट मान, डिफरेंट वैल्यूज के लिए, लेट एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। अब हम मान लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो प्रतिच्छेदी बिंदु है स्ट्रेट लाइन और प्लेन का, कि लेट the coordinates of intersecting point O, coordinates of point O B 2r plus 1
minus r plus 3, r plus 4. Since O is situated at the plane, intersecting point O is situated at the plane, so coordinates of O satisfy the equation of plane. Then it satisfies the plane. ठीक, द इक्वेशन ऑफ प्लेन ये अपन ने नोट कर दिया. अब इसको रख देते हैं हम कहा, एक्स वाई जेड की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं. तो 2 इंटू 2r प्लस 1, 2 इंटू 2r प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस r प्लस 3 एंड r प्लस 4 plus z means r plus 4 plus 3 is equal to 0. Since point O lies on plane, or in other words, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेदी बिंदु है, वो O है और O प्लेन और लाइन दोनों पर होगा. चूंकि ये प्लेन पर स्थित है, प्लेन पर सिचुएटेड है, इसलिए प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दी ओ के कोऑर्डिनेट से. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, 4r प्लस 2 प्लस r माइनस 3 प्लस r प्लस 4 प्लस 3 7 कर दे दूं इज इक्वल टू 0. 4r प्लस r ये हो गया आपकी 6r प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 7, तो हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो r इज इक्वल टू माइनस 1. नाउ वी गेट r इक्वल टू माइनस 1. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, so the coordinates of midpoint, so the coordinates of मिड पॉइंट, जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ओ बी. मिड ओ क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है प्लेन और लाइन का, और यही पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पी और क्यू सेम डिस्टेंस पे है. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ओ बी 2r प्लस 1, r की वैल्यू आई माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस r, तो माइनस 1 प्लस 3, और r प्लस 4 है, तो माइनस 1 प्लस 4. नाउ वी गेट माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4, एंड माइनस 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 3. तो माइनस 143 विल बी द इमेज. ना, minus 143 is the midpoint of PQ. Let the image of P, let the image of P is x1 y1 z1. Let the image of P be x1 y1 z1. O के कोऑर्डिनेट्स आए -1 4 3. Let the image of P be x1 y1 z1, and O is the midpoint. Since O is the midpoint of PQ, ठीक है, hence x1 plus 1 upon 2, x1 plus 1 upon 2 is equal to -1, implies that x1 plus 1 equal to -2. So x1 is equal to -2 minus 1
-2 -1 is equal to -3. Again 3 plus y1 upon 2, 3 plus y1 upon 2 is equal to 4, implies that y1 is equal to 8 minus 3 is equal to 5. And 4 plus z1, 4 plus z1 upon 2 is equal to 3. So z1 equal to 6 minus 4 is equal to 2. -3, 5, 2. Hence the image of 1, 3, 4 will be -3, 5, 2. Hence the image of 1, 3, 4 will be what? -3, 5, 2. ये था मेथड इमेज को फाइंड आउट करने का। तो ये हो गया अपना 9th क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन 10th क्वेश्चन क्या कहता है। तो 10th क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 501 ऑन XZ प्लेन। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आया? वी हैव गिवन दैट, ये इसको मैं हटाता हूं और इसी क्वेश्चन को चेंज करें हम। सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट चेंज, लेकिन क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन क्या है? ये आपका एज इट इज रहा। पी के कोऑर्डिनेट्स उसने दिए 5, 0, -1, 5, 0, -1 और प्लेन का इक्वेशन XZ प्लेन मींस y इज इक्वल टू 0। XZ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मल XZ प्लेन का नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? XZ प्लेन के नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स, अब XZ इक्वल टू y इक्वल टू 0। तो सोचो, A1 0 इंटू एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो? 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो 0, 0 नॉर्मल के DRS क्या हो गया आपकी? 0, 1, 0। नॉर्मल के DRS क्या होगा? 0, 1, 0। अब आपको DRS ऑफ नॉर्मल ही चेंज हुआ, 0, 1, 0। अब और कहां चेंज होगा? XZ प्लेन पर इसकी इमेज निकालनी है। तो देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 5, 0, 5, 0, -1, 5, 0, -1 and parallel to normal of the plane x minus 5 upon 0, y minus 0 upon 1, z minus plus 1 upon 0। ठीक है। देन x इज इक्वल टू 5, y is equal to 1 r। ठीक है, y is equal to r and z is equal to 0 into r 0 और z is equal to -1। Let the coordinates of intersecting point क्या हो जाएगा? 5, 5 और यहां क्या आ गया? 5 के बाद r,
5R1। ठीक, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 5R1। अब यहां पर इक्वेशन में रख दो, क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन y इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू 0। तो अपने को सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिला 5, 0, 1। इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे और 5, 0, 1, तो यहां पर 5, 0, 1 यही मिल रहा है ना। तो 5, 0, 1 सेंटर पॉइंट हो गया। तो x1 प्लस 5, x1 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो x1 इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5। y1 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो y1 इज इक्वल टू 0। एंड z1 प्लस माइनस 1, z1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो 2 ये आ रहा है z1 माइनस प्लस 1 माइनस 1, z1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। सो z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 मीन्स 3। तो 5, 0, 3 क्या हो जाएंगे? इमेज ऑफ 5, 0, 3 विल बी इमेज। थोड़ा कहीं गड़बड़ होगी, थोड़ा कहीं गड़बड़ क्या होगी? x1, y1, z1, तो 5, 0, 3 नहीं होगा। ये क्या हुआ अपना? x1 माइनस 1 प्लस z1 अपॉन 2। कहां पर? माइनस 1 z1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 तो हो गया इज इक्वल टू 1, 2। तो ये कहीं ना कहीं साइन में मिस्टेक हुई है और ये क्या आया था? r, ये गड़बड़ हो गई थी। z इक्वल टू कितना आया था? -1। ये देखिए z इक्वल टू -1, तो 5r -1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5, 0, -1। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो पूरा क्वेश्चन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 5, 0, -1 की हमें इमेज निकालना है। प्लेन एक्स जेड इज दैट y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 को हम नोट कर सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू 0। सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल विल बी 0, 1, 0, 0, 1, 0। DRS of normal of plane 0, 1, 0. Then equation of straight line passing through 5, 0, -1 and parallel to normal of plane and parallel to normal of the plane. तो x minus 5 upon 0 is equal to y minus 0 upon 1 is equal to z plus 1 upon 0 is equal to r। तो x is equal to कितना मिला? 0 इंटू r, 0 प्लस 5 y r और z इक्वल टू 0, z प्लस 1 इक्वल टू 0, सो z इक्वल टू -1। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट O। तो क्या हो गया? 5r -1। इसको हमने क्या मान लिया? 5r -1 को इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लिया। देन इट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन है y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू कितनी है? r। तो r इज इक्वल टू 0। देन इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हमें क्या मिला? y इज इक्वल टू 0 प्लेन का इक्वेशन, इसमें वैल्यू रख दी y की, तो क्या हो गया? r इक्वल टू 0। और देन r इक्वल टू 0, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट OB। अब क्या हो गया? यहां से हमारा आया था 5,
आर की वैल्यू 0 और इसके बाद कितना था -1, इसमें आर का कोई टर्म ही नहीं था। तो 5 0 -1 क्या आ गए आपका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट 5 0 -1। लेट द इमेज ऑफ P B x1 y1 z1 Q x1 y1 z1। P की इमेज हमने मान लिया कि Q x1 y1 z1 है। सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो यहां x1 प्लस कितना है 5, x1 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 दिख रहा है। मिड पॉइंट 5 पर x1 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 टू द 10, तो x1 इज इक्वल टू सीधा सा आ गया 5। 0 प्लस y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, सो y1 इज इक्वल टू 0। -1 प्लस z1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, तो -1 इंटू 2 हो गया -2, और ये जो है -1 इधर आके क्या हो गया +1 इज इक्वल टू -1। तो इसकी इमेज क्या आ गई 5 0 -1। 5 0 -1 की इमेज क्या होगी 5 0 -1। एग्जैक्ट प्लेन में 5 0 -1 की इमेज क्या हो गई 5 0 -1। ये था आपका 10th क्वेश्चन। 10th के बाद 5 0 -1। 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन में फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 163, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 163 ऑन द लाइन। अब ये प्लेन पर इमेज थी, अब कह रहा है क्वेश्चन कि लाइन पर इमेज फाइंड आउट करो, तो अपने को लाइन वाला फंडा अप्लाई करना पड़ेगा। अब दे रहा है सीधा कि लाइन पे करो, तो लाइन पे देखते कैसे करते हैं। ये दिया है हमें 11th क्वेश्चन में, वी हैव given that equation of a straight line x upon 1, x upon 1। 11th question, we have given that a straight line x upon 1 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z minus 2 upon 3. This is the given straight line 1, and we want to find out image of point 163. We want to find out image of 163 on line. इमेज का सेंस वही है, P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो लाइन को ऊपर इंटरसेक्ट करता है, और इसको इतनी ही डिस्टेंस आगे बढ़ा दिया जितनी डिस्टेंस OP की थी, तो Q इसकी इमेज होगा। Q will be image on line of P. It means P and Q are equidistant from midpoint O. Okay? ये हमें क्वेश्चन था, ये दिया हुआ है, इसकी इमेज फाइंड आउट करना। हमने कहा ठीक है, लेट इक्वल टू R, then variable point on straight line will be x equal to R, y is equal to 2R plus 1, z equal to 3R plus 2। हमने सपोज किया कि x equal to R, y equal to 2R plus 1 and 3R2, z equal to 3R2 plus 1 is the coordinates of point O। इसके coordinates क्या है R, 2R plus 1 and 3R plus 2। R की किसी वैल्यू के लिए हमने O के कोऑर्डिनेट्स मान लिए। स्ट्रेट लाइन जब लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया तो वेरिएबल पॉइंट मिलता है, और R की किसी वैल्यू के लिए ये O के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, then what will be DRS of OP, PO, हम अब PO की DRS निकाल सकते हैं। So direction ratios of OP will be R minus 1, 2R plus 1 minus 6, तो 1 minus 6 होगा -5, 2R minus 5,
3r प्लस 2 माइनस 3, तो प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1, तो डायरेक्शन रेशियोज इसके क्या आ गए आपके r माइनस 1। अब देखो ओपी के डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाले r माइनस 1, 2r माइनस 5 एंड 3r माइनस 1। Since OP and given straight line 1 is perpendicular and direction ratios of given straight line is 1, 2 and 3. We know that direction ratios of given straight line will be 1, 2, 3 and direction ratios of OP is r minus 1, 2r minus 5, 3r minus 1. Since OP is perpendicular to given straight line, then it satisfies the condition of perpendicularity. यदि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब हम करस्पॉन्डिंग में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सम कर दे रहे हैं। तो दिया दस आप स्ट्रेट लाइन 1 r1 2 3, सो 1 इंटू r माइनस 1, 2 इंटू 2r minus 5 plus 3 into 3r minus 1 equal to 0. Now we get 14r minus 14 equal to 0. So r is equal to 1. And when r is equal to 1, then what will be coordinates of O? So coordinates of O 0. Sorry 1. 1 plus 2 plus 1 3. 1 3 और 3 plus 2 5. r की वैल्यू 1 रख दी तो हमें कोऑर्डिनेट्स O के मिल गए 1 3 5। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि O क्या है, पी क्यू का मिड पॉइंट है। अब हम कर लेते हैं सपोज कि Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इमेज P की इमेज Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y z है और O इनका सेंटर पॉइंट है, O इनका मिड पॉइंट है, O इनका क्या है मिड पॉइंट है। सो 1 प्लस एक्स का हाफ कितना होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O 1 plus x upon 2 is equal to 1, so x equal to 1. 6 plus y upon 2 is equal to 3. तो 6 minus 6 हो गया 0 और 3 plus z upon 2 is equal to 5. So z equal to 10 minus 3 7. Hence the image of P1663 on given straight line will be 107. ये थी इमेज